नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जनता ने तो अपनी तरफ से भाजपा के अवतारी नरेंद्र मोदी को चलता कर दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी झोला उठाने को तैयार होते हैं या कुर्सी से किसी भी कीमत पर चिपके रहने की आदत को आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी नजर है। तो नरेंद्र मोदी की इतनी भारी दुर्गति क्यों हुई? मैं जानबूझकर नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, बीजेपी नहीं बोल रहा। इसकी वजह है क्योंकि नरेंद्र मोदी 74 की उम्र में पोस्टर बॉय बने हुए थे। उनकी छवि ऐसी है कि वो खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, शायद हवा के बिना भी कुछ देर जिंदा रह लें, लेकिन कैमरे के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। जो आदमी ध्यान और पूजा के नितांत निजी और एकांत लम्हों में भी दर्जनों कैमरे लगवाकर शूटिंग करवाता, उसकी समझ और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो जनता ने कह दिया कि अब आप देश का पीछा छोड़िए, माफ कीजिए, झोला उठाइए और निकल जाइए। लेकिन मोदी इतनी आसानी से झोला उठाने वाले आदमी नहीं है। तो सवाल उठता है कि मोदी की ऐसी दुर्दांत दुर्गति के पीछे कारण क्या रहे? क्योंकि टीवी वालों का बूता चलता तो इसी नतीजे के साथ भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों का शपथ एक ही साथ पढ़वा देते मोदी से। तो आप कह सकते हैं कि मोदी को टीवी के फुलाए हुए गुब्बारे ने सबसे ज्यादा चौपट किया। मोदी को लग रहा था कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि गुब्बारों की नियति ही है फूटना, और ये फूटेगा तो कितनी चोट लगेगी वो इस तरफ देखना तक नहीं चाहते थे। और हालत ये हो गई कि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लगे, मतलब जिसका किसी माता की कोख से जन्म न हुआ हो, आसमान से धरती पर टपका हो। टीवी वाले मोदी के डर के मारे चालीसा पढ़े जा रहे थे और मोदी से जनता की मोहब्बत समझे जा रहे थे। उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि जनता आपसे और आप जनता से जमाने पहले दूर हो चुके हैं। वैसे भी अवतारी लोगों का जनता जैसे नितांत मानवीय समूहों से क्या लेना देना? अवतारी लोग काम नहीं करते भाई, वो या तो श्राप देते हैं और नहीं तो वरदान देते हैं। वो तो चुनाव हो जाने के बाद भी इसी मुद्रा में थे, लेकिन नतीजे आए तो पता चला कि जनता ने अवतारी पुरुष को श्राप दे दिया है। देखिए, 1 जून 2024 की शाम करीब 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को ऐसी बढ़त दिखाई जाएगी। टीवी वालों ने वीभत्स बेशर्मी के साथ ममता, अखिलेश, राहुल, उद्धव, शरद पवार सबको उड़ा दिया था। किसी ने 350 दिया, किसी ने 450, किसी ने 400, एक चैनल ने तो 400 पार करा दिया था। अकेले यूपी में 70 पार पहुंचा दिया, बंगाल में 30 पर पहुंचा दिया। मोदी कैमरे के सामने मगन मस्त शूटिंग करवा रहे थे, इस बात से बेखबर कि जनता ने पैरों तले की जमीन खींच ली है। लगभग सारे एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ऊपर सीटें दी। बीजेपी के पालतू पत्रकार लंगोट खोलकर नाच रहे थे कि देख लो यूट्यूबरों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मोदी भगवान है। बात ही ऐसी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि केवल 3 दिन बाद जब असली वाले नतीजे आए तो नकली भगवान जी के चेहरे पर बाजा बज गया था, और नकली भगवान जी के भक्तों के चेहरे पर तुरही। भाजपा बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो भाजपा साफी हो गई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी मतदाताओं ने मोदी को लोकतंत्र का ठीक ठाक ट्यूशन दिया है। तो मोदी चूके कहां और क्यों? बीजेपी से समझ नहीं पाई। तो इसका पहला कारण है, बीजेपी इस भ्रम में जीती रही कि मोदी अभी भी मैजिक है, जबकि मोदी का नाम मिट्टी में मिल चुका था। मोदी लंबा लंबा लच्छेदार भाषण दिए जा रहे थे कि जनता मोहब्बत में ताली पीट रही है, लेकिन असल में जनता उन्हें निपटाने का फैसला कर चुकी थी। पिछले 2 महीनों में अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के चुनाव प्रचार को देखें तो एक बात बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े मझोले सारे नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए। पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। मोदी के हर झूठ, नफरत, संवेदनहीनता का बचाव करती रही पार्टी और उनके साथी। नतीजा, बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता से जुड़ाव ही नहीं बना पाए। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहा था और मोदी को लग रहा था कोई इसको सुन ही नहीं रहा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है।
मोदी की बर्बादी का दूसरा बड़ा कारण, बल्कि सबसे बड़ा कारण, और वो है बीजेपी के अपने कोर वोटर्स की नाराजगी। नतीजे साफ बता रहे हैं कि कई मुद्दों पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे मोदी की मिट्टी पलीद करते जा रहे थे, और जब भाजपा के कार्यकर्ता इस पर पूछते कि साहब जवाब क्या देना है, बता तो दीजिए, तो कहा जाता हर सवाल का जवाब है, हमारे पास मोदी है और मोदी महान है। यह बात उनके समर्थकों को भी हजम नहीं हुई। इससे वोटर्स के बीच सीधा संदेश गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। मोदी ने उनका भविष्य चौपट कर दिया है, अंधकार में फेंक दिया है। इसी तरह पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी लगातार चूक करती रही। पुलिस भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर यूपी के लखनऊ में हुआ भारी विरोध प्रदर्शन, देख लीजिए, बहुत काम किया इसने। पार्टी के नेता यह मान बैठे थे कि केवल नारेबाजी से वो अपने समर्थकों और मतदाताओं को खुश कर देंगे, लेकिन ऐसा था ही नहीं। मोदी की बर्बादी का तीसरा बड़ा कारण महंगाई। सब कुछ लुट जाने के बाद बीजेपी की समझ में आया है कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत ही गहरा असर डाला। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। विपक्ष इस मुद्दे के असर को पहले ही भांप गया था, इसलिए उसने हर मंच से, याद कीजिए राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण, अखिलेश के भाषण, तेजस्वी के भाषण, गैस सिलेंडर, तेल, दाल, चीनी, दूध, अंडा, सब्जी, रसोई गैस का बजट बढ़ाने वाली हर चीज की महंगाई को उसने मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ मोदी और बीजेपी लगातार इससे भागते रहे। वो इस भ्रम में रह गए कि अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो मुद्दा ही नहीं बनेगा, और हुआ उल्टा। जनता में मैसेज गया कि महलों में रहने वाले, आलीशान जिंदगी जीने वाले, हजारों करोड़ के विमान में उड़ने वाले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को जनता की रोजमर्रा की तकलीफों से कोई लेना देना ही नहीं। चौथा मुद्दा जिसने मोदी को बर्बाद किया वो है बेरोजगारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर काम किया है। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। मोदी ने बेरोजगारी के जवाब में कहा मंगलसूत्र, महंगाई के जवाब में कहा मटन मछली, मुश्किलों के जवाब में कहा मंदिर मस्जिद। वो समझ ही नहीं पाए कि जनता उनकी लफ्फाजियों से तंग आ चुकी है। नतीजे साफ बता रहे हैं कि मोदी के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं जिसके पास देश की किसी भी समस्या का कोई हल या जवाब नहीं है, जो हर मुद्दे से भागता रहता है, सिर्फ और सिर्फ लफ्फाजी करना जानता है। और मोदी की बर्बादी का पांचवा कारण स्थानीय नाराजगी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी के असर को उसने नजरअंदाज किया, लेकिन उसने ग्राउंड पर काम किया। सीधे कहें तो पूरे चुनाव में मोदी केवल उन मुद्दों के भरोसे रहे जो आम जनता से कोसों दूर थे। अपना काम बताने की बजाय वो नेहरू, राजीव और यहां तक कि मनमोहन सिंह को गालियां बकते रहे। वो समझ ही नहीं पाए कि जनता इससे बुरी तरह ऊब चुकी है। तो नतीजे का मतलब बड़ा सीधा है, काम नहीं करोगे तो जमीन खींच लेगी जनता, ये पब्लिक की गारंटी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।